डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज का मॉड्यूल 2 में क्लास 14 है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। डिस्प्ले फ्लेक्स होता क्या है, इसमें काम कैसे करते हैं। इससे डिस्प्ले फ्लेक्स से पहले जो हम लोग बॉक्स बनाते थे, 3 या 4 जितने भी हम बॉक्स बनाते थे, वो असल में उसके लिए हम यूज़ करते थे फ्लोट का यूज़ करते थे, पोजीशन का यूज़ करते थे इससे पहले। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, इसने सारे मसले हल कर गए और विद रिस्पॉन्सिव ये जो है ना प्रोसेस जो ना होता है। तो कैसे होता है, इसके लिए हम सिस्टम में आके VS कोड यूज़ करेंगे और एक हम फाइल सेव करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स के नाम से ही सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स का नाम देंगे पेरेंट, लिख देंगे पेरेंट है इसके, और इसमें हम देंगे चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री, 2 3। तो यहाँ पर इसका हम CSS में डिफाइन करेंगे स्टाइल बॉक्स पेरेंट, पेरेंट में हम देंगे एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड का, उस पे हम एक विड्थ भी दे देंगे, हाइट दोनों, हाइट देंगे 500 पिक्सल का। तो अब यहाँ पर जाके हम ठीक उसके बाद हम यहाँ पर देंगे चाइल्ड वन हो हमारे पास, बैकग्राउंड कलर हो रेड, और इसमें विड हो 100 पिक्सल, हाइट भी हो 100 पिक्सल, और इन तीनों में कॉपी करेंगे, इन तीनों में कॉपी करेंगे, सॉरी, उस पर तीनों में कॉपी करेंगे। चाइल्ड टू, और कलर थोड़ा सा इसको करेंगे ग्रीन, इसको करेंगे येलो, और आउटपुट चेक करते हैं कि हुआ क्या। तो हमारे पास एक हमने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर हमने तीन तीन बॉक्सेस ली, छोटी सी चाइल्ड वाले। तो अभी असल में हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, कि अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पर जाएंगे, करियर के ऊपर काम करेंगे हम बेसिकली। पेरेंट में मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर आकर चेक कर दें कि डिस्प्ले फ्लेक्स से हुआ गया। यहाँ पर आपने चेक किया, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये था वर्टिकल लाइन में, कॉलम वाइज में था। और ये असल में भी हमने सिर्फ अपने डिस्प्ले फ्लेक्स के इसने क्या किया, उन तीनों को जितने भी पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड थे, जितने भी बॉक्सेस के अंदर मजीद बॉक्सेस थे, उसको क्या किया, इसने रो फॉर्म के अंदर कर दिया। इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद ये हमारे पास है फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है ना कॉलम होता है। देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेम उसी पोजीशन में था जो पहले ऑलरेडी था। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉलम होता है। तो हम यहाँ पर आके चेक करते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम रो करते हैं, बाय डिफॉल्ट कॉलम उसके बाद रो, अगर मुझे रो चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए, तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा इसको। इसके बाद हमारे पास ये रो करने के बाद हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, रो रिवर्स के नाम से। कॉलम हो गया, रो हो गया, उसके बाद रो रिवर्स। रो रिवर्स क्या करता है, रो रिवर्स असल में इसको उसी लाइन उसी पोजीशन के अंदर कॉलम रो के अंदर करके, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे करता है। और उसका जो रिवर्स करता है, रिवर्स का मतलब क्या, हमारे पास 1 2 3 होता था, अभी क्या हमारे पास आ रहा है 3 2 1। इसका पोजीशन ही इसने चेंज कर दिया।
सबसे पहले ये राइट साइड से सबसे पहले इसने 1 किया, 2 किया, फिर 3 किया। इसके अलावा हमारे पास कॉल रोस भी है, कॉलम कॉलम रिवर्स का। कॉलम रिवर्स क्या करता है, इसी तरह हमारे पास कॉलम के थ्रू उसको चेंज करता है और इसको क्या करता है, 3 2 1। उसको क्या क्या शक्ल दिया उसने, 3 पहले करता है, 2 और उसके बाद 1। ये हमारे पास फ्लैश डायरेक्शन के हिसाब से था कि फ्लैश डायरेक्शन करता क्या है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जस्टिफाई कंटेंट का। जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है, जस्टिफाई कंटेंट अगर हम लोग करते हैं सेंटर, तो क्या किया इसने, उसी वर्टिकल उसी ओरिजेंटल रो के अंदर उसने क्या किया, उसको अलाइनमेंट दे दिया सेंटर में। तो इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेंटर के बाद हमारे पास है फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट असल में क्या करता है, उसी तरह सेम पोजीशन के अंदर जाता है, स्टार्ट वाली पोजीशन के अंदर लाता है जहां पर हमारा सिस्टम शुरू हुआ था। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं एंड, ये क्या करेगा, ये इसको एंड पर धकेल देगा। मतलब इसका पहले, इससे पहले वो हमने जो यूज किया था डिस्प्ले करके रिवर्स करके फ्लेक्स रो रो रिवर्स करके, तो उसने क्या किया, 1 2 3 किया। लेकिन इसने क्या किया, उसी रो को, उसी की रो के अंदर जो हमारा जो चाइल्ड, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास बॉक्सेस है, उसने उसको तरतीब से 1 2 3 करके उसको लेफ्ट और राइट साइड। इससे भी मालूम होता है कि हमारे पास लेफ्ट कैसे हम लोग करते हैं, राइट कैसे करते हैं और स्टार्ट कैसे करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसके अंदर मजीद हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास मजीद ऑप्शन है स्पेस अराउंड का। स्पेस अराउंड करता क्या है, स्पेस अराउंड यहाँ पर देखें, स्पेस अराउंड क्या करता क्या है, इन दोनों के बीच के अंदर, इन इन तमाम के अंदर इसने क्या किया, इतनी जितनी हमारे पास स्पेस यहाँ पर है, इससे पहले हमारे पास जितनी स्पेस यहाँ पर है, इसके बाद ही उसने उतना ही स्पेस ले लिया जो उससे पहले था। फिर उसी हिसाब से अगर यहाँ पर चेक करें, इसका जो ये जो स्पेस है वो यहाँ तक शुरू है। फिर इसने क्या किया, इससे पहले जो हमारे पास स्पेस था वो लिया और उसके बाद जो हमारे पास स्पेस था वो लिया। इसने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर अब अपने पास एक जो है ना पर्टिकुलर एक स्पेस सेट किया और उसको बिफोर आफ्टर उसने सेट कर दिया। तो ये था हमारे पास स्पेस अराउंड। उसके बाद हमारे पास है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, तीनों को, मतलब जो फर्स्ट हमारे पास जो रो था, फर्स्ट हमारे पास जो बॉक्स था उसने सबसे पहले उसको सेट किया। उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट में था उसको बिल्कुल लास्ट में सेट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा था उसको बिल्कुल सेंटर में उसको अलाइनमेंट सेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, तो स्पेस अराउंड करने से क्या हुआ हमारे पास, स्पेस बिटवीन करने से क्या हमारे पास तीनों को जो ना बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पर तीनों को सेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली क्या करता है, स्पेस इवनली ने शुरू में जो ये हमारे पास जितना शुरू में लिया, उसके बाद फर्स्ट में ये सिर्फ, इससे पहले जब हमने यूज किया था स्पेस अराउंड, तो क्या कर रहा था, वो फर्स्ट बिफोर और आफ्टर यूज कर रहा था। ये क्या कर रहा है, ये असल में जो उसने फर्स्ट में लिया, मतलब जो ये सिर्फ फर्स्ट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये जो 1 है ये इसका फर्स्ट है, और उसके बाद जो इसने लिया ये इसका फर्स्ट है, इसी तरह इसका हमारे पास ये फर्स्ट है। तो ये क्या करता है, इन तीनों के बीच में एक स्पेस जनरेट करता है बिल्कुल सेंटर में। तो ये जस्टिफाई कंटेंट असल में क्या करता है और क्यों यूज होता है, ये असल में हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास है, अगर मैं इसको मजीद बढ़ा दूं, इसको मैं करता हूँ 4 5 5 6 7 8। मैंने रो 9 बॉक्सेस दे दिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मेरे पास 9 बॉक्सेस हैं बिल्कुल इसी तरह। ये यहाँ पर क्या आ रहे हैं, श्रिंक होते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल श्रिंक हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसका यूज करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फ्लेक्स रैप। बाय डिफॉल्ट हमारे पास रैप, नो रैप ही होता है, जिसे देखो हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ रैप, अब देखते हैं क्या होगा। अभी जैसे यहाँ पर इसका स्पेस खत्म हुआ, उसने क्या किया, उसको सेकेंड लाइन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें, जैसे अभी हम माउस के ऊपर करें ये रिस्पॉन्सिव है,
ये रिस्पॉन्सिव हमारे, जैसे मैं इसको लेआउट को रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके जाता हूँ, ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट उसको रैप कर रहा है। नीचे देखिए यहाँ पर रैप कर रहा है इसी तरह, ये बिल्कुल इसी तरह रैप कर रहा है। और इससे पहले हम लोग कर रहे थे नो रैप। नो रैप क्या करेगा, वो उसी तरह श्रिंक करेगा, जितना भी हमारे स्क्रीन का साइज कम होता जाएगा वो क्या करेगा, उसको श्रिंक करता जाएगा। तो ये फर्क है इन दोनों में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रैप रिवर्स। ये क्या करेगा, उसी तरह जो हमने पहले किया होता रिवर्स कर देगा, बिल्कुल उसको अपोजिट कर देगा। अब यहाँ पर चेक कर लें, मेरे पास सबसे नीचे जो है ना, ऊपर से देख लें, उसी जो अभी हमने जो प्रोसेस किया था रैप वाला, उसने क्या किया, उसी का उलट कर दिया। अभी वन हमारे पास शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह पहले हमारे पास क्या आ रहा था, 1 2 3 करके आ रहा था। तो ये हमारे पास असल में क्या होता है, फ्लेक्स रैप हम लोगों का क्या काम करता है वो हमने चेक कर लिया। इसके अलावा हमारे पास है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो असल में ये काम करता है, ये असल में कॉलम के थ्रू काम करता है। इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे फ्लेक्स रैप, वो रो के ऊपर काम कर रहा था। यहाँ पर आप चेक कर लें, हमारे पास ये बिल्कुल कॉलम के थ्रू हमारे पास ये काम कर रहा है, बिल्कुल सेट में। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्लेक्स फ्लो का, तो नो, जैसे हम नो करेंगे रो करेंगे, तो रो क्या क्या करेगा, ये काम करेगा। तो इसने रो वाइज इसका काम कर दिया, यहाँ पर चेक कर लें। इसी तरह हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ कॉलम रो रिवर्स, ये क्या करेगा, उसको रिवर्स करके हमें सेट करके देगा। तो इसके अलावा हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं रो रिवर्स भी हो और रैप भी हो, तो इसने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को सेट कर दिया। अभी इसने क्या किया, रो और रिवर्स भी हुआ, तो इसने उसको रैप भी, इससे पहले जो हम लोगों ने रैप जो पढ़ा था, रैप रिवर्स वगैरह जो हमने पढ़ा था, उसने रिवर्स भी उसको रैप भी कर दिया। मतलब उसको रैप करने का मतलब क्या है, जिससे उसके पास स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, वो क्या करेगा, वो सेकेंड लाइन के ऊपर उसको मूव करेगा। तो ये हमारे पास असल में फ्लेक्स फ्लो के बारे में था। इसके अलावा हमारे पास है अलाइन आइटम्स। अलाइन अलाइन आइटम क्या करेगा, हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं कि अलाइन आइटम स्टार्ट कैसे होगा। अभी यहाँ पर आप चेक कर लें, इससे पहले हमने जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया था। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, वो रो के हिसाब से करता है। मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पर कंटेंट कंटेंट था, जैसे मैंने इसको किया तो उसने क्या किया, फर्स्ट लाइन पे उसने कर दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कॉलम वाइज काम करता है। अलाइन आइटम जो हमारे पास है कॉलम वाइज काम करता है। ये क्या करता है, इसको एक कॉलम बना दिया, इसको दो कॉलम, इसी तरह करके। तो यहाँ पर अब ये जिसे मैंने सेंटर किया, उसने पूरे को यहाँ से निकाल के इसने यहाँ पर सेट कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, अलाइन फ्लेक्स स्टार्ट का। स्टार्ट हम लोग क्या, स्टार्ट कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। देखो हमारे पास स्टार्ट हो गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया। अभी हमारे पास एंड क्या करेगा, ये हम इसको हमने आइटम को, अपने आइटम्स को एंड भी कर सकते हैं इसी तरह। तो ये हमारे पास अलाइन आइटम के बारे में था। अभी हम यूज करेंगे अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट असल में करता क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन कंटेंट। ये असल में हमारे पास जो ये ऑप्शन होता है, ये असल में कंटेंट के लिए अक्सर हम यूज करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख दो, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन, दिस इज बनाना, मैंगो। तो अभी हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये तो हमारे पास तीनों आ गए। असल में डिस्प्ले फ्लेक्स हमें यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे मैं ऑफ करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि क्या हुआ। तो आप चेक कर ले, मेरा जो पूरा बॉक्स है, इसने क्या किया, इन तीनों को इसने क्या कर दिया। मैं अगर इसका यहाँ पर इनका मैं विद करता हूँ 100%, तीनों का, तीनों का विद मैं करता हूँ 100%, तो आपको मजीद के लिए यहाँ पर आप चेक कर लें, ऊपर का जो हमारे पास जो स्पेस है, वो स्पेस इसने कम कर दिया। इसका स्पेस में करता हूँ 10 10 10। इसने उसका अलाइनमेंट जो है ना हमारे पास सेंटर में कर दिया, अलाइन कंटेंट करके। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अलाइन एंड, तो इसको क्या करेंगे,
इसका ये पूरा जो हमारे पास जो बॉक्स है, इसने क्या किया, इन तमाम के तमाम जो जितने भी हमारे पास मल्टीपल रोज है उसका अलाइनमेंट सेंटर पे कर दिया, कंटेंट जितने भी हमारे पास थे। इसी तरह अगर हमारे पास स्टार्ट है, स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा। इसी तरह हमारे पास आज के टॉपिक में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में पढ़ा था। डिस्प्ले फ्लेक्स करता क्या, कितना इजी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और विद रिस्पॉन्सिव काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।